मेरा नाम देवाभाई है, लालपरी श्री मेरड़ी माता गौशाला, राजकोट गुजरात से। और यहाँ जो अमित किशन भाई करके है हेबू फार्म, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। उसके ओपनिंग के लिए हम सब गुजरात से यहाँ आए हैं। इसका नाम पवन है और इसका फादर का नाम भरत है, मदर परमेश्वरी है। और ये अभी 7 साल का ही है, 6 साल से मेरे पास था, अभी 1 साल से यहाँ आया है। और इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है, अच्छा है। पर डे का मेरे ख्याल से 20 लीटर से अप वाली है। और इसकी प्रोजेनी भी कोई गाय में मैंने यूज़ किया है, प्रोजेनी भी बहुत अच्छी है। इसलिए अभी प्रूवन बुल में जो आप लोग बोलते हैं प्रूवन बुल होना चाहिए, ये प्रूवन बुल है। और कोई भी गाय कैसी भी होगी लुक में, पर इसका जो कैरेक्टर है ना पवन का, जो उसका बच्चा सब एक ही तरह दिखाई देगा और आपको पता चल जाएगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पवन का बच्चा है कि नहीं, सामने से देख के ही पता चल जाएगा कि पवन के ही बच्चे हैं सब। सेम प्रिंट आता है, लुक भी सेम आता है। तो जो डीएनए जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, वो ये बुल में परफेक्ट है। जो गाय कैसे भी होगा और उसका डीएनए वो गाय में छोड़ेगा ही, तो डीएनए छोड़ने के हिसाब से सामने से दिखाई देगा कि पवन कितना स्ट्रॉन्ग बुल है। ब्लड लाइन है इसको 50% मेरी यहाँ की है, 50% इसका फादर है, भावनगर से बिलोंग करता है। ये खुद हमारी गौशाला में इसका बर्थ हुआ है। इसका बच्चा सर कितना दूध दे रहा है? इसका बच्चा फर्स्ट लैक्टेशन में 7 लीटर एक टाइम का निकल रहा है, 14 लीटर तक की है। पर मेरे ख्याल से 2 या 3 लैक्टेशन में के बाद इसकी पूरा मिल्क रिकॉर्ड में आ जाएगी गाय। कम से कम 10 लीटर से कम वाली फीमेल इसकी नहीं होगी। भवन अभी इसका मेल आप अभी ब्रीडिंग के लिए बच्चा है? नहीं, इसका बच्चा नहीं, क्योंकि इसका जेनेटिक मेरे पास बहुत है। इसकी माँ की जो माँ थी, उसका नाम पदी रखा था मैंने। उसके कम से कम 70 लैक्टेशन दिया, तो उसमें से 16 बछड़ियाँ थी, एक ही लास्ट में मेल था। तो अभी इसकी मौसी होगी, नानी होगी, बहन होगी, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता था। तो जो अमित किशन भाई है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उसने बोला कि आपको यूज़ नहीं करना तो हमको दो, तो हम इसका थोड़ा ब्लड लाइन आगे बढ़ा के जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ उसके रिलेशन में नहीं है तो यूज़ कर सकते हैं। जो इनब्रीडिंग होगा ना, इसलिए मैं कम यूज़ किया हूँ। तो इसके सीमेन सब मैंने रखा है, कभी भी यूज़ करना होगा तो मैं कर सकता हूँ इसको। अभी जो किसान हाँ, जो पशुपालन करते हैं, हाँ जी, तो उनको जो मतलब मेल या फीमेल सो क्वालिटी हिसाब से मेंटेन करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने के लिए, दूध पाने के लिए, मतलब कौन सा या मेल की ज़रूरत बहुत अच्छा सेलेक्ट करना पड़ता है, या फीमेल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मेल का उसमें परसेंटेज ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि मेल है वो पूरा आपका हड़का डेवलप कर सकता है। एक मेल है जो 100 गाय को कम से कम डेवलप करके बनाएगा, पर मेल की जो मदर होगी ना, उसका मिल्क रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से इसकी जो प्रोजेनी आएगी नेक्स्ट, अच्छा मिल्क वाली गाय का ही बछड़ा यूज़ करेंगे तो ही उसकी जो फीमेल होगी उसमें यूज़ कर सके। और थोड़ा बहुत तो गाय का भी थोड़ा ठीक से होना चाहिए, क्योंकि केवल बुल है उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। थोड़ा गाय भी ठीक सामने से अच्छी होगी तो परफेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। सर, आपके हिसाब से जो बुल होता है, मतलब क्रॉसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका उम्र कितने होना चाहिए? मतलब कौन सा उम्र का बुल बहुत अच्छा रहता है? मेरे ख्याल से 2.5 साल में स्टार्ट हो जाता है, तो 3.5 साल या 4 साल के आसपास यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। आपने एक बात बताया कि इनब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब क्या है उसका महत्व? हम लोग अभी बड़ी स्केल में जो फार्मर करता है, हाँ, हाँ, तो फार्मिंग मतलब पशुपालन करता है, हाँ, इनब्रीडिंग वहाँ से कैसे लाना पड़ता है? नहीं, इनब्रीडिंग जितना कम करोगे ना, इसलिए उसका जो स्टेमिनर पावर होगा, रजिस्ट्रेशन पावर, वो ज़्यादा एक ही ब्लड कलेक्ट करके इनब्रीडिंग होगा तो रजिस्ट्रेशन पावर पूरा लो होते जाएगा उसके बाद। इसलिए उसका मिल्क भी कम होगा और उसकी रोग प्रतिकार शक्ति वो भी कम होगी। सब कुछ डाउन होने के कारण और जेनेटिक थोड़ा फॉल्ट भी आता है। किसी का टीट्स में 3 थन नहीं निकलेंगे, जब फर्स्ट ही होगा उसको तो कुछ बीमारी नहीं होती, फिर भी 1 निकलेगा 2 निकलेगा, या कुछ प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगा
बुल होगा तो क्रॉस नहीं ठीक से कर पाएगा, सब कुछ बहुत दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा इनब्रीडिंग जितना नहीं हो सके उतना स्टॉप करना चाहिए मेरे ख्याल से। सर आप बहुत साल से गिर का पालन करते होंगे, हाँ जी। लेकिन आपके हिसाब से मतलब फिजिकली जो बुल और गाय को मिलाना है, नहीं तो अभी ये नया टेक्नोलॉजी है, ओके, स्पर्म को कलेक्ट करके इंजेक्ट करके, विच इज द बेटर वे, कौन सा बेटर? नहीं, वो तो अभी सेक्स सीमेन की बात कर रहे हैं ना आप, तो सेक्स सीमेन में इतना रेशियो तो है नहीं मेरे ख्याल से, कि प्रेगनेंसी रेशियो बहुत लो है और उसका जो मोटिलिटी है बहुत डाउन होता है सेक्स सीमेन में, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्पर्म तो डेड हो जाते हैं क्योंकि फीमेल रेशियो अप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सेक्स सीमेन अभी इतना प्रेगनेंसी रेशियो में कम आ रहा है, पर और सेक्स सीमेन में इतने अच्छे बुल भी नहीं है अभी ऑलरेडी, जो ये हमारी गवर्नमेंट के पास जो टॉप क्लास के बुल होने चाहिए वो नहीं है। इसलिए मेरा कहना तो वही है कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बुल यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मिल्किंग वाली गाय का और पेडिग्री वाली जो अच्छी से अच्छी पेडिग्री का बुल होगा तो जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अप रहेगा। सर आपके हिसाब से आप गुजरात से? हाँ जी। गुजरात से? हाँ जी, गुजरात से राजकोट। सर आप अभी सारे इंडिया में गुजरात में गिर का पालन बहुत करता है, मतलब प्रॉपर उधर ही का है गिर हाँ। पालन करने के लिए। लेकिन अभी साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग मन कर रहा है कि इसको पालन करने के लिए, या मेनली मतलब क्या है, कमर्शियली इसको करके दूध मिला के A2 मिल्क बेच के पैसा कमा रहा है। मतलब जैसा गुजरात में किसानों ने इसको पालन करता है, मतलब साउथ इंडिया में जब ये गाय लोग आता है मतलब पशुपालन करने के लिए सेम ब्रीड, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गिर ऐसी है, इंडिया में एक ही प्रजाति है जो कहीं भी और कहाँ भी सेट हो जाती है। मेरे पास से गाय शिमला तक ले गए लोग, तो शिमला भी वो सेट हो गई और जितना गुजरात में मिल्क दे रही थी उतना शिमला में भी मिल्क दे रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 महीने में जहाँ भी ले जाओगे ना सेटअप हो जाएगी। ये वेदर को कैप्चर कर लेती है और जो पशुपालन है फार्मर होगा उसको इसके साथ इसका ये इतना प्रेम करती है, मारेगी नहीं, शांत होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिर के तरफ जा रहे हैं और देखने में भी लुक में बहुत चेंजिंग होता है, देखने में और प्रजातियों से सबसे बेटर और सबसे ब्यूटी गिर की है। तो पूरा इंडिया नहीं पूरा विश्व के लोग अभी गिर पे ही ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। सर आप सारे भारत में देखा होगे, हाँ जी। मतलब अलग अलग स्टेट में गया होगे, हाँ हाँ। बहुत फार्म्स देखा होगे, मतलब इन हमारा पूरा भारत में, हाँ जी। तो हाईएस्ट कॉस्ट का बुल आपने कितना सुना होगा सर, मतलब गिर में? हाईएस्ट मैं अपनी खुद की बात बोल रहा हूँ। हाँ सर। मैंने एक बुल था मेरे पास भावनगर के जो प्रदीप सिंह जी थे उसके पास, मैंने कम से कम 2 साल पहले 65 लाख में मांगा था, फिर भी नहीं दिया। अभी लास्ट मैंने कम से कम 6 या 7 महीने पहले ही उसको मांगा, 1 करोड़ तक मांगा है, फिर भी नहीं मिला मेरे को। पर उसके बेटा मेरे पास है, उसका नाम मार्सेलो है, और भी उसके सीमेंडास भी थोड़ा मेरे पास है, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। कौन सा ब्लड लाइन है सर? वो रूपा में से होता है, रूपा में से। बहुत अच्छा रूपा में सर, क्या है हाँ उसमें हाँ, योगदान? नहीं रूपा का मीनिंग ही है ब्यूटी। जो रूपा की ब्लड लाइन की गाय होगी ना वो ब्यूटी में इतने सुंदर होगी, इसलिए उसको रूपा नाम दिया गया है कि जो रूप होता है उसका, इसलिए उसको रूपा बोले जाता है।